नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए अम्बाला कैंट से इस समय मैं मौजूद हूँ। आज अम्बाला कैंट के अंदर जहाँ पर ब्राह्मण समाज की ओर से एक विशाल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं इनके सम्मानित कार्यकर्ताओं से कि इनका एक कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य था वो किस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने विशाल जो महाकुंभ बुलाया गया है अम्बाला, वो जानते हैं कि इनकी क्या मांग है सरकार से। मैं अपने सहयोगी परमजीत के साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए मैं जंगशेर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी से आज हरियाणा अम्बाला में एक विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इसका जो दिशा निर्देश थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी ने दिए थे और इन्हीं के निर्देशानुसार हम यह कार्य करते हैं और ब्राह्मण समाज को एक करने के लिए उद्देश्य से यह विशाल ब्राह्मण महाकुंभ हुआ है। इसमें हम हरियाणा की तरफ से, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड हरियाणा में गठित किया जाना चाहिए, जैसे कि राजस्थान में है, पंजाब में है, हिमाचल में, अन्य राज्यों में है। तो उसी तरह यहाँ ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। ईबीपीजी लागू होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तरह हमें भी फायदा मिलना चाहिए और राष्ट्रीय अवकाश भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर होना चाहिए। ये हरियाणा की तरफ से मांगे हैं। इससे आगे की जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी। मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। आज हरियाणा कार्यकारिणी की तरफ से एक अलौकिक और भव्य ब्राह्मण महाकुंभ का सफल आयोजन किया गया है। जबकि इस समय चुनाव का माहौल हरियाणा में है, लेकिन आज पूरा हरियाणा से, पूरे हरियाणा प्रदेश से लोगों ने आकर के ये दिखाने का काम किया है कि ब्राह्मण अब जाग चुका है, ब्राह्मण अब एक हो चुका है। ब्राह्मणों को संविधान की आड़ में जिस तरह से गालियां देने का, प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है, अगर ब्राह्मण न होता तो ये संविधान न होता। ब्राह्मणों ने इस देश के लिए, इसको बनाने के लिए अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया है और आज ब्राह्मणों को उपेक्षित किया जाता है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण अब जाग चुका है। ब्राह्मण जब इस देश को बचाने का कार्य किया है तो ब्राह्मण खुद को भी बचाने का कार्य करेंगे। और हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जंगशेर शर्मा के नेतृत्व में एक बहुत ही भव्य आयोजन आज हरियाणा के अंदर ब्राह्मण महाकुंभ के रूप में सफल हुआ है। और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय परशुराम सेना पूरे भारतवर्ष में इस तरह के ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करेगी और ब्राह्मण एकता को लेकर एक अलग जगाने का कार्य करेगी। और जो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, उनको सबक सिखाने का कार्य करेगी कि अगर संविधान के आड़ में ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही है तो ब्राह्मण ने ही संविधान बनाने में सबसे बड़ी आहुति दी है। अगर ब्राह्मण न होते तो ये शायद संविधान न होता। 450-500 साल देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा और फिर भी ये सनातन धर्म और ये संविधान हमारे पास है, वो ब्राह्मणों की क्रांति के कारण, ब्राह्मणों के बलिदान के कारण है। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव पेशवा, हजारों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने कुर्बानी दी, तब जाके इस देश को ये संविधान मिला है। तो मैं उन संविधान के आड़ पे जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि पहले संविधान से पहले की गाथा पढ़ो और उसके बाद ब्राह्मणों को गाली देने आना। अगर ब्राह्मण न होते तो सनातन न होता, न संविधान होता। जय श्री परशुराम, जय ब्राह्मण एकता। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी सरला शर्मा हूँ और मैं सबसे पहले तो आदरणीय जंगशेर शर्मा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने इतना सफल, इतना भव्य कार्यक्रम किया ब्राह्मण महाकुंभ का, जिसमें समस्त ब्राह्मण जो हरियाणा और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कहाँ से सभी लोग आकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र प्रेमी रहा है। उसने अगर कोई वाद चलाया है तो उसने हमेशा राष्ट्रवाद चलाया है, यानी उसके लिए
सबसे पहले राष्ट्र है, बाकी फिर सब कुछ है। तो जो ऐसा ब्राह्मण है हमेशा वो पूजनीय रहा है, और अगर उसके विरोध में कोई आगे आएगा, अगर उसको गिराने की कोशिश करेगा, तो ये कभी भी संभव नहीं है, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद कहती हूँ। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।